मोदी सरकार कहती है कि 70 साल पुराना चिट्ठा खोल देंगे, तो 10 साल पुराना चिट्ठा क्यों नहीं खोल रहे? भाजपा सरकार के जितने बड़े मंत्री 40 करोड़ पर नजर है, उसको कैसे हम हड़प लें? वो हम हड़पने नहीं देंगे। ईंट से ईंट बजाने पैसा तो लेके रहेंगे। हम ठोस गमार हैं, गाली भी बकेंगे, गुंडागर्दी भी करेंगे, रोड पर लेटेंगे भी, पैसा चाहिए हमें। मोदी की गारंटी है कि 13 करोड़ लोग आत्महत्या कर लें, ये मोदी गारंटी है। फर्जी कागज है, ये मोदी गारंटी है। पोर्टल फर्जी क्या है, ये मोदी गारंटी है। वित्त मंत्री जी बोल रही है लोकसभा में, ये मोदी गारंटी है। ये मोदी की गारंटी साबित कर रही है, यही मोदी की गारंटी। आज हमारे साथ सतीश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, जो अभी जंतर मंतर दिल्ली पे प्रोटेस्ट चल रहा था सहारा को लेकर के। एक तरह से बोल सकते हैं कि इन लोगों का इतना प्रेशर रहा कि पार्लियामेंट में जा करके निर्मला सीतारमण को लब्बू लुआब तेजी में एक तरह से आधी अधूरी घोषणा करनी पड़ी कि आप कागज़ लेकर के आइए और अपने पैसे को लेकर के जाइए। विस्तार से आप हमारे अगली वीडियो में देख चुके हैं, जो हमने अभी लाइव किया था। हम इस पर थोड़े और डिटेल से बात करना चाहते हैं। सर, इसके ऊपर क्या करना चाहेंगे? देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन तय किया गया, हमारा पहले से तय था, लेकिन वो लोकल का था, दिल्ली स्तर का था, और जहाँ बैठने का कार्यक्रम था। अगर पूरी तरह से तैयारी हम लोग करते तो ये पूरा स्थान भर जाता। दूसरा क्या है कि कल को हमें मालूम था कि लोकसभा में क्वेश्चन उठेगा। लोकसभा में क्वेश्चन उठा, हम कई सांसदों से मिलने गए थे, मिलने के बाद क्वेश्चन उठा, लेकिन सीतारमण जी ने कहा कि आप पेपर लाइए, भुगतान ले जाइए, ये सीतारमण जी ने कहा है। तो उन्हीं के डिपार्टमेंट के और भारत सरकार के मंत्री बड़े माने जाते हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माने अमित शाह जी। उन्होंने 28 मार्च 2023 को घोषणा किया था उत्तराखंड से अपने विज्ञप्ति में, भाषण में, कि आप आइए, अपने दावा पेश करें और आप अपना भुगतान भारत सरकार यानी बीजेपी सरकार भुगतान कराएगी। गृह मंत्री भी बोल चुके हैं। तो जब जो उन्होंने बोला और बोलने के बाद हम लोगों ने पूरे देश भर के कई ट्रक पेपर वहाँ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनके कार्यालय भेजे। लेकिन 18 जुलाई 2023 को उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया कि मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। आप पोर्टल पर आएँ और पोर्टल पर आप अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट से पैन और मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, आप पोर्टल पर करें। आपका 45 दिन के अंदर हम वेरिफिकेशन करेंगे, 9 महीने के अंदर संपूर्ण भुगतान कर देंगे। जो कि हम लोगों ने 3 करोड़ 44 लाख लॉकिंग किया, जिसको वो राज्यसभा में उनके लोग बता रहे हैं, BL वर्मा जी, कि 1 करोड़ 54 लाख लोगों ने जमा किया। हम 1 करोड़ 54 लाख लोगों को मान लेते हैं, लेकिन सारे लोगों को डिफिशिएंसी मान लिया कि आप इसके सारे पेपर निरस्त कर दिए। कहीं किसी में त्रुटि, कहीं किसी में त्रुटि, कहीं किसी में त्रुटि निकाल करके सारे पेपर निरस्त कर दिए। अच्छा, एक चीज़ जो सुनने में आ रहा है, जो वो बोल रही थी PACL और जो सहारा वाला में, उसमें एक चीज़ आ रहा था कि जो अपने जो हाउसिंग सोसाइटी है, आप लोगों का कागज उसका है, लेकिन वो उसकी बात तो कर ही नहीं रही है। देखिए, यही तो घुमाव है। जो 40,000 करोड़ रुपए है ना, भाजपा सरकार के जितने बड़े मंत्री 40 करोड़ पर नजर है, उसको कैसे हम हड़प लें? वो हम हड़पने नहीं देंगे। ईंट से ईंट बजाने पैसा तो लेके रहेंगे, पैसा लेके रहेंगे। आज बस दिल्ली के जो लोग थे सहारा वाले, उनका मीटिंग था, तो आज क्या कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि आज से कंटिन्यूस जंतर मंतर पर धरना चलेगा। जब तक भुगतान नहीं हो तब तक कंटिन्यू धरना चलेगा, ये निश्चित किया कमेटी के लोगों ने। और अब यही स्थिति हम राज्य तक, जिले तक ले जाकर पहुंचेंगे और सारे पेपर कलेक्ट करके सीतारमण से पूछेंगे, ये पेपर है, आप भुगतान आप दीजिएगा। अच्छा, आप उनकी बातों पे अमल होगा और पूरे देश से आप लोग पेपर इकट्ठा करके कहाँ लेकर के जाएंगे? वो जहाँ भी उन्होंने एड्रेस तो दिया नहीं, तो हम तो उनके निवास पर जाएंगे। अच्छा, हम तो अनपढ़ है ना, गंवार है, अंगूठा टेक है, हमको पैसा चाहिए, जहाँ निवास करती वहाँ पहुँच जाएंगे। घर से निकलेंगे, रोड पर लेट जाएंगे। ये तो आम आदमी पार्टी की टेक्निक हो गई कि आप कागज इकट्ठा करके उनके घर पे तो आम आदमी तो हम कोई राजनीतिक थोड़ी है, हमारा पैसा है तो क्या करेंगे? या तो मैं उनके पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, सीतारमण से कहना चाहता हूँ, राज्यसभा में कल कह दें कि आप लोग मैं इच्छा मृत्यु का आदेश करता हूँ, हम लोग इच्छा मृत्यु कर लेंगे। उब गए, क्या करें? हमारी बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो आखिरकार जाएंगे कहाँ? आपके अन्य जो आपने बोला कि संसद में तो कोई आवाज उठाया, आपने चंद्रशेखर जी के पास भी गए, जो आजाद समाज पार्टी से आते हैं, अन्य सांसदों से मिले, उन लोगों का क्या कंक्लूजन है? और खास करके मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा क्योंकि मुख्य विपक्षी दल। देखिए, हम अनुमान तो है नहीं, लेकिन उनकी सेना जरूर है कि राम कहाँ मिलेंगे। तो संसद से मैं ये राम ढूंढ रहा हूँ कि लोकसभा में अपनी आवाज को कौन उठाएगा। अगर 13 करोड़ पीठ जमा का होता हो कि आवाज कोई उठाने वाला सांसद नहीं है, तो कौन उठाएगा आखिरकार? हमारा काम है ढूंढना,
जब संसद में लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आखिर विकल्प यही है कि उनकी रास्ता को रोकेंगे या आत्महत्या करेंगे तो उनके सामने। आज कंक्लूजन यही निकला है कि पूरे देश भर से लोगों का कागज इकट्ठा करेंगे, और दूसरा कंक्लूजन ये निकला है कि आप जंतर मंतर पे आज से कंटिन्यूअस धरना करेंगे, लेकिन परमिशन ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? राजी को राजी मिलेगा। जब हम जनवरी 2024 में धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिली तो हमें 1.5 महीना किया यहाँ पे, 26 लोगों ने लोकसभा को घेरा। आखिर कहाँ ले जाओगे? मारोगे क्या? लेकिन पुलिस मारेगी क्या? हम तो मरने को तैयार है ना। लेकिन जब अपने वित्त मंत्री बोल दी है तो फिर यहाँ पे धरना देने का क्या? अरे वित्त मंत्री, हम वित्त मंत्री देखिए, वित्त मंत्री बोल दिए तो हम 2 लोग तो पेपर लेके जाएंगे नहीं। वो तो कह रही है आप अपना पेपर लाइए, फिर वो कहेंगे सत्यापन करिएगा। सत्यापन हम तो नहीं करेंगे, जमा करता सत्यापन करेगा, जमा करता हमारे पास में आएगा ना। हम पेपर कलेक्ट करके, यदि मैं बोरा भर के नहीं दूंगा उनको, जनता हमारे पीछे होगी कि हमारा पेपर इतना है दीजिएगा। हम नहीं जाएंगे, हमारे पीछे जनता जाएगी, तभी तो पेपर देगी ना। नहीं कल तो वो जो कहने लगेंगे ये तो फर्जी पेपर है, इनका सबूत दीजिएगा। हम कहाँ सबूत देंगे? कैसे देंगे बताइए? यही बात हो रही थी जब कुछ समय पहले मैंने यही बोला था कि वो लोग हाउसिंग सोसाइटी के कागज आप लोगों के पास है, लेकिन वो तो उसका कागज मांग ही नहीं रही है, वो तो दूसरे चीज का कागज। पर वो जनता को भ्रमित कर रही ना। देखिए भारत सरकार की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे सेबी की हो, चाहे सोसाइटी की हो, वो चाहे आरबीआई की हो, चाहे आईआईडी की हो, लेकिन बात तो ये है कि भारत सरकार चला रही ना, उसकी निगरानी में चल रही है ना, तो पैसा देना चाहिए ना। हम नहीं जानते रियल एस्टेट, हाउसिंग और कॉमर्शियल क्या होता है। और रियल एस्टेट बोल रही हैं आप लोग? अरे कुछ भी बोलो, पैसा हमारा है ना, पैसा चाहिए। अगर इतना जानते तो सारा दिन हम जमा क्यों करते भाई? हम पढ़े लिखे हैं क्या? मजबूर हो गए। हम ठोस गमार हैं, गाली भी बकेंगे, गुंडागर्दी भी करेंगे, रोड पर लेटेंगे भी, पैसा चाहिए हमें। हम जिला के लोगों को इकट्ठा करेंगे, 3 कॉपी में कागज मांगेंगे और कहेंगे पहले कलेक्टर को दो, कलेक्टर का अधिकार बनता है, फिर आपके राज्य का मुख्यमंत्री का अधिकार बनता है, फिर केंद्र सरकार का बनता है। हम सब जगह जाएंगे जमाकर्ता को लेकर के, अपने हक पद से लड़ते हुए। क्यों नहीं आएंगे? लड़ेंगे ना। ठीक है, यही रास्ता बचा है, या तो हम सभी लोग आत्महत्या कर लें। इन चेहरों को जो बार बार आत्महत्या बोल रहे हैं देख के मजबूर तो आदमी हो ही गया है। कब की बात है, सहारा जो हमारे एज के होंगे वो लोग काफ़ी छोटे होंगे, तब से सुब्रतो राय वाला केस हुआ और दिवालिया घोषित हुई कंपनी, और तब से लोगों का पैसा फंसा हुआ है। और सरकार ने एक बात और प्रूफ कर दिया है कि सहारा का पैसा सहारा के पास नहीं, अब हमारे पास है। कहीं ना कहीं अब बात प्रूफ लग रही है। देखिए पूरा स्पष्ट कर दिया, अब हमें सहारा से कोई लेना देना नहीं है। पहले लड़ाई सहारा से, अब नहीं है, अब वित्त मंत्री से नहीं है, भारत सरकार से। जो मोदी सरकार कहती है कि 70 साल पुराना चिट्ठा खोल देंगे, तो 10 साल पुराना चिट्ठा क्यों नहीं खोल रहे? क्यों नहीं खोले? मोदी की गारंटी है कि 13 करोड़ लोग आत्महत्या कर ले, ये मोदी गारंटी है। फर्जी कागज है, ये मोदी गारंटी है। पोर्टल फर्जी क्या है, ये मोदी गारंटी है। वित्त मंत्री जी बोल रही है लोकसभा, ये मोदी गारंटी है। ये मोदी की गारंटी साबित कर रही है, यही मोदी की गारंटी है। एक कारण और है कि इससे पहले जब गृह मंत्री बोले थे कि पोर्टल आएंगे, पोर्टल से हम पैसा देंगे, और उसके बाद से उन पैसा बहुत लोगों को नहीं मिला। 90% लोगों, मुझे लगता है नहीं मिला, 99% नहीं मिला भाई, नहीं मिला। तो इसलिए शायद वित्त मंत्री की बातों पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो एक दबाव में उन्होंने बात बोला है उसका कोई औचित्य नहीं बनता। वित्त मंत्री यानी गृह मंत्री जी है, उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, तो उन्होंने अपने आज तक न्यूज में कहा ये जुमलेबाजी है। तो जब 15 लाख की जुमलेबाजी है तो ये 2.5 करोड़ का मामला है। जिस तरह से अग्निवीर और अन्य मुद्दों को लेकर के उनके लोग विपन्न विपक्षी पार्टियों के पास गए थे, क्या आप लोग भी विपक्ष की पार्टी के पास जाने का कोई इरादा है? देखिए हम सबके पास जा रहे हैं, हमने भी क्या कहा, के पास भी। हम सत्ता पक्ष पे भी जा रहे हैं, विपक्ष पे भी जा रहे हैं, और अब आइंदा हमारी लड़ाई है कि जो सांसद और विधायक जिस क्षेत्र से बना है उनकी गाड़ी को निकलने नहीं देंगे, रास्ता रोकेंगे, चाहे गाड़ी तोड़नी पड़े, पत्थर फेंकना पड़े, जेल जाना चाहिए। अब हम मरने मारने पे तैयार हैं, धार आर या धार पार।